आजकल बहुत सारी डाइटिशियन अब डाइट के हिसाब से और डांस वगैरह को भी जोड़ दिया है। जुम्बा क्लास से आप अगर जुड़ जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या लगता कि ये ज़रूरी है या उनकी मार्केटिंग का हिस्सा है? नहीं, ये तो टोटल मार्केटिंग है। वो शेक भी पिला देते हैं, वो शेक में कुछ नहीं होता। मेरे को भी एक बार उन्होंने इन्वॉल्व किया था, हाँ, मेरे को जबरदस्ती क्योंकि अब वो पहचान की और पिलाया तो मेरा तो इतना जी घबराया था तो मैं तो एक पेशेंट मुझसे लड़ने लगा कि वो पिला दिया उनने मेरे को और साहब वो उतने मेरी तो हालत खराब उल्टी आने लगी। मतलब ये सब प्रोफेशनल है साहब। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो स्वास्थ्य संदर्भ में लगभग 20 वर्ष से लोगों को लाभ पहुंचा रही है। कहने को तो वो डाइटिशियन है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कुछ अलग असर है। चलिए मिलते हैं रश्मि वासवानी जी से। नमस्कार रश्मि। नमस्कार जी। रश्मि जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप लोगों को लगभग 20 वर्ष से स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रही हैं एज ए डाइटिशियन। वो तो आपका कामकाज का हिस्सा है, वो तो मैं पूछूंगा ही। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप छोटा सा परिचय दें अपना, कहाँ की रहने वाली है और कहाँ की शिक्षा दीक्षा हुई। मेरा नाम रश्मि वासवानी है। मैं झांसी में रह रही हूँ, 1987 से यहीं रह रही हूँ। इसके पहले ग्वालियर में मेरी परवरिश हुई, वहीं के आरडी कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। शादी मेरी जल्दी हो गई तो मैं आगे पढ़ नहीं पाई, बीएससी के बाद ही मेरी शादी हो गई। फिर इसके बाद में मैं झांसी में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई तो झांसी में रहे। क्या नाम है आपके जीवन साथी? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा वो उनका क्या प्रोफेशन है? उनके जो है प्रोफेशन डॉक्टर है वो। और आपने बातचीत में बताया था कि वो आपकी पसंद से पाए हैं आपने। अब यही कह लेती हूँ, अब क्या कर सकती हूँ, और कोई तो जा रहा है पसंद से ही पाए। हाँ, लव मैरिज हुई है। मैं एक्चुअली ब्राह्मण थी और हस्बैंड मेरे सिंधी थे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि ब्राह्मणों को बड़ा घमंड टाइप का होता है, तो थोड़ी दिक्कतें आई हम लोग को शादी में, लेकिन वो ईश्वर ने। कितने बरस हो गए आपकी? हमारी शादी को 40 साल हो गए। अब तो सफल है, अब तो दिक्कतों वाली बात तो भूल जाइए। हाँ, अब तो सब सफल। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी सास ससुर तो मेरे डेथ हो गई है और मेरा देवर है, जेठ है, इनके परिवार में हस्बैंड के। और मेरे अपने परिवार में मेरी मम्मी पापा की नहीं है, एक भाई है, एक बहन है। रायपुर में बहन है, भैया भोपाल में। आपके खुद के बच्चे? मेरे बच्चे 2 हैं। क्या करते हैं? मेरे बच्चे दोनों, एक मैटरनिटी में है, बड़ा बेटा मेरा, और छोटा मेरा दिल्ली में NGO चलाता है, इसका साझा के नाम से उसको रन करता है। और अभी हाल फिलहाल वो ऑक्सफोर्ड में MBA करने गया हुआ है। जैसा कि मुख्य मुद्दा ये है कि आप डाइटिशियन हैं, तो बहुत कम महिलाएं देखी जाती हैं डाइटिशियन के प्रोफेशन में आती हैं। आपके दिमाग में कब वो कैसे आया, किस प्रेरणा से आप इस फील्ड में आए? एक्चुअली क्या हुआ, जब मेरा बेटा 10th में था तब मुझे मतलब ऐसा कुछ लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं ये रोज़मर्रा के ये बर्तन धो लिए, सजा दिए, कटोरियाँ, कढ़ी बना ली, चावल बना लिए, सब मुझे मज़ा नहीं आता था। तो मैं ट्यूशन पढ़ाया, ज्ञानस्थली में ही पढ़ाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसी समय जो है बुंदेलखंड डिग्री को इसमें यूनिवर्सिटी में ये MSc खुला न्यूट्रिशन से। तो मैंने जो है मेरे पहचान के थे डॉक्टर अवस्थी, तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं करती हो BSc की है, तो MSc करो। खुल गया उस समय एक ही सब्जेक्ट में खुला था, न्यूट्रिशन, और मुझे वही चाहिए था क्योंकि मैंने BHSC भी मैंने उसी से किया था, ऑनलाइन न्यूट्रिशन। तो फिर मैंने फॉर्म मंगाया, हस्बैंड से फॉर्म भरा। फिर मुझे ये भी लग रहा था, 16 साल बाद मैं पढ़ाई कर रही थी और मुझे बच्चे और हंसेंगे कि मम्मा फेल हो गई, हमको तो कहती है कि फर्स्ट हाफ। तो बड़ी घबराहट सी थी, ईश्वर गया करना। चुनौती थी आपकी? चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती। और फिर 9:30 बजे से मेरी यूनिवर्सिटी जाना, बच्चे दोनों स्कूल गोइंग थे, हस्बैंड भी इसमें थे मेडिकल कॉलेज में। तो सबका सुबह 3:30-4 बजे उठना। हस्बैंड बोले कि नहीं कर पाओगी, मैंने कहा नहीं कर लूँगी। अब कह तो दिया, लेकिन मैं काफ़ी घबराहट मुझे हो रही थी, लेकिन ईश्वर का साथ, सबका सहयोग, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। हाँ, जैसा आप कर पाई? हाँ। अच्छा। अब जब दिया तब तो लग रहा था कि नहीं, लेकिन जब मैं उसमें जाती थी क्लास में, तो जो मैम थी वो मेरा वो देती थी उदाहरण कि ये देखो बच्चे भी संभाल लेती है और तुम लोग कुछ नहीं करती। सेमिनार में देखो आती है, सारा काम। आप वहाँ हीरो बन गई? मैं हीरोइन बन गई। तो रश्मि जी, आप हमें बताइए कि इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद
आपने फिर इसको जीविकोपार्जन का हिस्सा बनाया। तो वर्तमान में आप कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं और कितने वर्षों से दे रही हैं? मैं पहले तो मैंने जैसे किया तो तब तो बहुत लग रहा था डायटिशियन, लेकिन हकीकत सामने आई जब मैं गई नर्सिंग होम तो मुझे पता लगा कि मतलब कोई इसकी वक़्त नहीं है, मतलब कोई इसको जानकारी नहीं है, लोग अवेयर ही नहीं है, उन्हें बिल्कुल फर्क लगता है कि क्या सब्जी रोटी के पैसे ले रही हैं ये ऐसे वैसे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं लगी रही डॉक्टरों के यहाँ गई तो उन्होंने कह दिया कि हम आपको दें ऐसे तो हम ही दे देंगे इसमें। तो डॉक्टर कभी डाइटिशियन को रिकमेंड नहीं करते हैं? कभी नहीं किया। डॉक्टर DN मिश्रा के यहाँ मैं गई निर्मल हॉस्पिटल के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बैठिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मरीज आएंगे तो आएंगे और वो आपका है, वो आपके भाग्य में है। मैं मतलब आप कहें कि हमें मरीज नहीं मिल रहा है हम बैठे, वो तो नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा कि इसमें से हम भी कुछ रखेंगे, तो उसमें मात्र मुझे 50 रुपए मिलते थे, 100 लेती थी और 50 वो रखते थे। इस तरह से हुआ। चलिए ठीक है। कितने बरस से आप वहाँ? ये 20 साल मुझे हो गए। 2004 से मैंने ज्वाइन कर लिया था, 2002 में MSc कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने दिल्ली में 3 महीने तक किया तो चीफ डाइटिशियन के अंदर में काम, फिर मैं यहाँ पे आकर फिर मैंने बात की। तो 20 साल में आपके काम की खुशबू बढ़ गई? अब खुशबू भी और कह सकते हैं दूसरी चीज भी बढ़ गई लेकिन अपन तो पॉजिटिव ही रहेंगे कि खुशबू को ही ज्यादा। लेकिन बहुत स्ट्रगल करना, बहुत हंसी उड़ाई लोगों ने, क्योंकि मैं वो बैग लेके मैं जाती थी और पत्रकार आ गई, चली गई, लोग सुबह से बैठी हैं। आप समझ लीजिए 3 महीने तक मुझे कोई भी और मतलब लोग बहुत हंसी उड़ाते थे। जे डाइटिशियन गाँव झांसी के जे चली आई, जे बढ़िया इनका काम है, आई बैठी ना कुछ काम ना कुछ नहीं, बड़ी हंसी थी। फिर ऐसे करके मैं निकल जाती थी जी। क्योंकि आज क्या स्थिति है? आज स्थिति बहुत बेटर है, लोग बहुत इज्जत देने लगे हैं। 10 मरीज आते थे, 1 देता था, अब 10 आते 1 नहीं देता जी। इसके अलावा और भी आप एक हॉस्पिटल में सेवाएं देती हैं? हाँ, एक ये लाइफलाइन हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी वाले हैं, ये डॉक्टर प्रवीण जैन, उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा, और आज भी बहुत मतलब मेरी वहाँ पे इज्जत है, तो लगता है कि हाँ सही किया जी। डाइटिशियन के बारे में लोग अभी अवेयर नहीं है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? खासतौर से बुंदेलखंड में तो बिल्कुल भी नहीं है। लगता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि इसमें आपको लगना पड़ेगा, आपकी कन्विंस आप कर पाओ जी, और उसके लिए अगला भी सुनने तैयार हो जी, तभी आप हो सकता है। बाकी आप चाहो कि नहीं, क्योंकि जिनके मन में घुसा हुआ है वो बिल्कुल भी उसको वो करने ही नहीं चाहते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो मान के चलते कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मान के बैठे तो आप क्या करोगे? मतलब सेहत के चलते वो डाइट की अहमियत को नहीं समझते। क्या मानती हैं कि डाइट सबके शरीर के हिस्से में अलग अलग तरीके से होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबका अलग अलग है, सबका शरीर अलग अलग है, सबकी जो है मतलब शरीर की वो लेने की अलग अलग है। किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को ग्लूटेन से है, किसी को रोटी से, उसके हिसाब से सबका अलग अलग रहता है। कोई बहुत सारा 16 रोटी खाता है तो भी सूखा पड़ा है, कोई 2 रोटी खाता है तो भी वो कहता है कि वजन बढ़ रहा है। तो वो तो सबका अलग अलग, बच्चे का अलग है, बूढ़े का अलग है, जवान का अलग है, सबके अलग अलग। और वर्किंग भी रहता है, बैंक में कर्मियों का अलग रहेगा, सबका अलग अलग रहता है खाने पीने। डाइट की जरूरत सबसे ज्यादा आप किसको मानती हैं, पुरुष को या स्त्री को? दोनों को होती है जी बराबर से। स्त्री को इसलिए ज़्यादा होती है कि उन पर काम ज़्यादा पड़ता है। मेंटल वाला काम तो क्या जेंट्स कर लेते हैं, आदमी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो घरेलू काम है उसमें वो क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। वो ढंग से नहीं खाती हैं तो वो उनका वो जो चीज़ें ऐसी ऐसी खाती हैं तो पेट तो भर जाता है उनका, लेकिन उनको सारी चीज़ें नहीं मिलती तो वो मोटापा बढ़ने लगता है। तो महिलाओं को तो इससे उनके सौंदर्य में प्रॉब्लम होती होगी? सौंदर्य प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन वो सोचती है कि हम तो क्रीम पाउडर लगा लेंगे, जिम चले आएंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। पर वो खाने को इतना नहीं देती। अब वो गिट्टी में तो जा नहीं है, अब वो बच्चों ने छोड़ दिया, क्या करें, फेंकेंगे थोड़ी, आप तो भैया आप कर लेती हो, आप बड़ी आदमी, पुराना खाना ऐसी बात है। हाँ बासा, और जो बच्चे स्कूल गए उन्हें कहा मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ खाती नहीं, क्या खाती हैं? अरे सुबह तो बच्चा वो मूछता है तो वो टिफिन छोड़ जाता है, आधा पराठा खाया फिर ये जाते हैं, पोहे छोड़ जाते हैं। तो मतलब वो मैंने कहा आप लोग कचरे का डब्बा है, डालते जाओ डालते जाओ। अरे ऐसे थोड़ी लड़ने को लगती, तो मैं तो अब उन्हीं को समझाती हूँ जो समझे तो छोड़ देती हूँ, ठीक है जैसे काम करें। अगर आपसे ये कहा जाए आप अपने मरीज को ऐसी कोई एक आदत जो बदलना हो जिसकी वजह से उसकी जीवन शैली में यकीनन लाभ हो सकता है, तो क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगी खाने पीने की आदत है सबसे पहले बदले। मतलब जो है अपना खाने को खाएं, भले ही चाहे आप बस थोड़ा खाएं ज़्यादा खाएं, लेकिन उसमें वैल्यू देखें इसकी क्या है।
मतलब ये बाजार की चीजें सबसे पहले, ये आजकल जो चल गया है चाउमीन है, मैगी है, पिज्जा है, बर्गर है, ये मोमोज है, पता नहीं क्या वो आता है, मोमोज खा के फंस गया, गले में ये हो गया, तो नहीं क्या क्या होता रहता है। लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे बाजार का बंद हो जाएगा ना, हमारे हमारे आते हैं मुंह में अपना वो दबाए रहते हैं, बाइक चला रहे हैं, 10 सैंडविच खा रहे हैं, मतलब इतना खाने का हो गया है। 22 साल के लड़कियों को 160 है, वो क्या कहते हैं बीपी, उधर 120 बीपी, क्योंकि वो सारा सोडियम ही सोडियम ले रहा है। वो इनमें क्या है, कुछ नहीं है, मैदा चिपक रहा, तो मैं डाइजेस्ट हो नहीं रहा, मोटापा बढ़ रहा है, खाने को मिल नहीं रहा, आंखों में नीचे काला पड़ रहा है, सब मतलब खाना ही सबसे मेन है। आप खाने की आदतें अपना बदल ले तो बिल्कुल सब सही हो जाएगा। रश्मि जी, डॉक्टर्स जो होते हैं, क्योंकि आहार का बीमारी से बड़ा गहरा संबंध होता है, और जब डाइट से संबंध होता है तो आपका नाम आता है, लेकिन डॉक्टर डाइटिशियन को कभी भी प्रमोट नहीं करती, क्या आप मानती हैं ऐसा होता है? हाँ, ये झांसी में है ऐसा, लेकिन बाहर तो नहीं है। मैं बाहर गई हूँ, दिल्ली में भी मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड लखनऊ में, ग्वालियर में भी इवन है, तो वो पेशेंट को वो करते हैं कि नहीं भाई हम नहीं, अब यहाँ पे कहते हैं अरे वो नहीं ले रहा, अच्छा तो तली चीजें बंद कर दो, मतलब वो उसको करते ही नहीं है कि नहीं भाई डाइट जो वो देंगी डाइटिशियन हम थोड़ी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई आया तो 20 साल से हमें सारी दवाइयाँ बताएं, तब पर भी हम उससे कहते हैं कि नहीं भाई सर बैठे वो बताएंगे, पैरासीटामोल बताना हम नहीं बताते, हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसको बेचते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर के पास जहाँ जाएगा वो और कहेगा सर वो मैडम तो फीस ले रही है, अच्छा तो तली चीजें बंद कर दो, ये मत खाना, तो वो फिर फीस पे आके अटक जाता है। यहाँ झांसी में तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत मुश्किल, लेकिन मेरे दोनों अच्छे डॉक्टर भी मेरा तो बढ़िया है। रश्मि जी, आजकल बहुत सारी डाइटिशियन अब डाइट के हिसाब से और डांस वगैरह को भी जोड़ दिया है, जुम्बा क्लास से आप अगर जुड़ जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्या लगता कि ये जरूरी है या उनकी मार्केटिंग का हिस्सा है? नहीं, ये तो टोटल मार्केटिंग है। वो शेक भी पिला देते हैं, वो शेक में कुछ नहीं होता, मेरे को भी एक बार उन्होंने इन्वॉल्व किया था, मेरे को जबरदस्ती, क्योंकि अब वो पहचान थी और पिलाया तो मेरा तो इतना जी घबराया था, तो मैं तो एक पेशेंट मुझसे लड़ने लगा कि वो पिला दिया उनने मेरे को, और साहब वो उतने मेरी तो हालत खराब, उल्टी आने लगी। मतलब ये सब प्रोफेशनल है, सर मार्केटिंग का खेल है पूरा, कुछ भी नहीं है। वो आपको मैं सही बताऊं तो एक बार मेरे से भी एक डाइट चार्ट ले गया था बगल वाला, जैसे जिम खोला, वो अपने लिए ले गया और उसने सबको बांट दिया। अब बताइए क्या हालत है, मतलब मेरे ही वाला को उसने कॉपी करा ली बहुत सारी और सबको बांट दिया, और वो मुझे बता रही कि हमें तो डाइटिशियन का चार्ट है और मेरे ही डाइट चार्ट है। आपकी अहमियत तो उसने समझी, मुझे अठन्नी भी नहीं मिली ना, क्या अहमियत मेरी है ना। रश्मि जी, आपके ये सेहत का ख्याल रखने का जज्बा तो आपका आदरणीय है ही, इसके अलावा और आपके क्या शौक है? मेरे बहुत सारे शौक हैं। एक तो मेरा ये है कि मैं डांस, बचपन से मैं 2.5-3 साल की थी मैं बहुत डांस की स्कूल में, छोटी थी तब। उसके बाद में हमें रील बनाने में बहुत मज़ा आता है। कॉमेडी मेरे को मिल चुका है एक बार, यहाँ पे उनका हुआ था रोटी क्लब वालों का, तो उसमें मुझे कॉमेडी का हिस्सा बनी है आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को उसमें मिली थी, ट्रॉफी मिली थी। तो उन्होंने पहली बार कहा कि पहली बार कोई महिला है तो झांसी की रानी का खिताब भी मिला हुआ था। अच्छा, मैं जैसा कि जानता हूँ कि आपका घर बड़ा सजा और बहुत ही आकर्षक है, वो काम आप कैसे सीखा और कैसे करती हैं? बचपन में देखिए मुझे बहुत शौक आता था, तो मम्मी मेरी बहुत चिढ़ जाती थी, पूरे सोफे तोड़ दोगी तुम, कभी इधर खिसका के उधर कर दिए, कभी इधर खिसका के। तो बचपन में तो क्या था, उस समय तो देखिए इतना था भी नहीं ना, घरों में होता था सजाने का इतना, लेकिन मेरे को था, तो मैं सोचती थी कि जब मैं अपनी शादी हो जाएगी तब मैं अपने घर में करूँगी, और फिर उसके लिए मुझे कमाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड से कहूँगी कहीं क्या करना है सर, इसलिए मैंने एक पर्पस मेरा था, मुझे कमाना है, मुझे अपने घर में पैसा लगाना बढ़िया। सजावट में देखिए खर्चा तो होता ही है, ऐसे नहीं होता। तो आपके घर में किस तरह की सजावट के इंतजाम हैं? सजावट को देखिए, मैंने गार्डन है मेरा, टेरेस गार्डन मैंने बनाया है, उसमें मेरे जो है छोटे छोटे खिलौने बच्चों के होते हैं, वो मैं बहुत सारे इधर से लाती हूँ, वो सजा देती हूँ। और मेरे को 1-2 जानवर मैंने बनवा लिया बनाता है, उसमें घास लगवा लिए नीचे मैंने। इसके अलावा मैं जैसी जो चीज़ें फेंकती हैं उन्हीं का ज़्यादा वो करती हूँ, जो मुझको काम में नहीं आते। और हस्बैंड भी मेरे थोड़े से क्रिएटिव हैं, तो पेंटिंग वगैरह वो कर देते, तो उनका भी थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है। आप उनके लिए थोड़ा सा क्यों कह रही हैं? इसलिए वो खाली पेंटिंग करते और वो भी मूड पे रहता उनके। कभी उनसे कहो कि ये कलर कर दो, अभी ऐसा थोड़ी मन होता कभी भी कलर कर दो,
लेकिन हमारा तो ये कि अब मन होने तो भी हम लगे रहते हैं रात के 11 बजे तो बस, लेकिन वैसे करते हैं। आपका ये जो शौक है जो घर सजाने का और वो सब, इसका उत्तराधिकार कौन रहेगा जब आप आगे और बुजुर्ग हो जाएंगे? अब आगे का तो पता नहीं है भैया, लेकिन हाँ बेटा भी मेरा बहुत है, वो मेरी नकल कर करके अपने घर में करता है, तो मैंने उसको पहले कह दिया है कि मेरा घर बिल्कुल नहीं करना। आपको कॉपी नहीं करना है। घरेलू महिलाओं के लिए ऐसी क्या डाइट हो सकती है जो किफ़ायती भी हो और उनके लिए स्वास्थ्य लाभ देने वाली हो? क्योंकि आमतौर पे घरेलू महिलाएं मूल्य खर्च करने में कतराती हैं। देखिए घर में कोई खर्च करने की जरूरत नहीं, घर में अपने इतनी चीज़ें होती हैं कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ना पैसे खर्च करने की। दालें सब्जियां सब अपने घर में होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के तो खेत भी रहते हैं कि कोई घर में भी काम करता है, अटैच वो उसमें किचन गार्डन रहते हैं, तो सबसे तो देखिए दालें होती हैं। दाल में अंकुरित आप कर सकते हैं, कोई भी दाल हो जो आपको भिगो दीजिए, सुबह इसको रोटी बना के, नहीं भी अंकुरित करना है तो भीगी हुई चल जाती है। आप लाई रहती है घरों में, उसकी आप भेलपुरी बना सकते हैं, उसमें सलाद सब जगह मिल जाता है, आपके घर में भी कुछ नहीं तो प्याज हरी मिर्ची तो सब रहती है, नींबू तो रहती है, वो कर सकते हैं। उबला चना देसी चना होता है, रात को डाल दीजिए, सुबह उबाल लीजिए, उसमें बढ़िया मिला दीजिए नींबू। अभी तो मेरे मुंह में पानी आ गया ये मेरे ऊपर बच्चे चटकारे आने लगे, तो मैं जब मरीजों को बताती हूँ मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो कहती हैं हाँ मैडम हमारे भी आ रहा है। तो ये मानेगा कि आपके फिटनेस और आपके चेहरे की चमक का राज यही है? हाँ मेरे चमक का, और मेरे बताने की बहुत आदत है। मतलब क्या है कि मैं तो डाइट का बातों से भी संबंध हाँ है? बिल्कुल। मेरे आधे मरीज तो मेरे से इसीलिए खुश रहते हैं कि मैं सत्संग बहुत देती हूँ, पंचायत करती है और घर की सब बातें मुझे बता जाते हैं। मैं उनको नंबर भी देती हूँ कि कोई दिक्कत हो अपने आदमी से बुराई मुझसे कर देना, मैं किसी से नहीं कहूँगी। अच्छा वो भी सेहत का एक पक्ष है। पक्ष है, बिल्कुल है। देखिए आप कोई भी चीज आप कोई भी करेंगे तो आपको 4 बातें एक्स्ट्रा नहीं, आप ये खा वो भी करके चला जाएगा सुना। जब आप उसमें कुछ नमक मिर्ची धनिया डालेंगे, तो ऐसे अपन डालते हैं कोई भी चीज बनाते हैं तो उसको अपन बनाने के लिए, तो चटखारे के लिए तो मुझे तो सर कहते हुए डीएन सर कि आप तो सोशल वर्क कर लो, कहाँ आप लगी हैं दुनिया को ये करो वो करो। वो कहती है इन्हें तो हम ढूंढ किसी और के संग अपने, तुम भी ढूंढ लो किसी और को रोने से क्या होना है ना। तो मेरी वही आ रहा है, टेम्पो में बैठती हूँ तो भी मैं सत्संग देती रहती हूँ कि देखो लड़की को तो तुमने बेचारी खड़ी कर दिया, मोड़ा को तुमने बैठा रखा है, वो तो हमें कमा खिलाया, क्या मालूम कमा खा तुम्हें निकालेगा। मतलब हर जगह बोलते हर जगह आप ज्ञान बांट रायचंद हुआ कुछ भी दे दो मेरी बहुत अश्विन जी, ये जो आपका नेचर है, क्या आपको लगता है कि आपके व्यवसाय में लाभदायक है? हाँ बहुत ज्यादा। मतलब डाइटिशियन को खुश मिजाज होना चाहिए। बिल्कुल, आप अगर मतलब टू द पॉइंट बात करोगे किसी भी चीज में नहीं चलेगी, और आपको पॉजिटिव बात करना पड़ेगी। अगर वो परेशान और आपको है ऐसा, वो कहती है तो नमक भर देती है बहू, तो मैंने कहा तुम बना लो, नमक भर देती है तो तुम भीगी बना लो, उसको भीगी खिला दो। मतलब रोने से क्या होना, कुछ नहीं होना ना। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं कभी पॉजिटिव रहती हूँ। घर में भी मेरे जो हस्बैंड है वो भी कभी कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, तो मैं उनसे कहती हूँ हाँ हो पाएगा। जब अपन बोल तो सकते हैं ना, देखिए ऑप्शन 2 ही है, तो फिर अच्छे ही रखो ना, बुरा क्या है ना। रश्मि जी, आप जैसी अच्छी डाइटिशियन से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए कैसे मरीज आप तक आए? अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे अच्छा। तो आप अपना नंबर या कुछ बताइए ताकि लोग आपसे हर तरह की बात पंचायत करने के लिए। मैं आवास विकास में रहती हूँ, नंदनपुरा के आगे, B161 नंबर मेरा इधर ही है। और मेरा घर आपको अलग ही दिख जाएगा क्योंकि मेरे सारे जानवर सब वहाँ खड़े हुए, तो वो चिड़ियाघर आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा नंबर मैं 9 बोल देती हूँ आपको, 9453189573। आप मुझे सुबह 8 से 10 बजे तक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और शाम को मैं 4:30 पे आती हूँ तो 5 से 7 या 8 गर्मियों में तो 8 तक। कोई और संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहती हैं मरीजों को? मैं बस यही देना चाहती हूँ कि देखिए, मतलब लोग कहते हैं ना कि हम तो खाने के लिए जी रहे हैं, है ना, तो जीने के लिए खाने वाला और बनाइए, खाने के लिए जी नहीं रहे। आप जिए जब आप परफेक्ट खाएंगे तभी आप जी पाएंगे। आप ऐसे कचरा भरते रहिए तो कभी नहीं। दूसरा, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए।
आपका खाना तभी डाइजेस्ट होगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे। आप थोड़े पिड़ करेंगे, खाना पचेगा ही नहीं आपका, तो फिर कुत्ता भी अच्छा जल्दी फिर माला और एक्टिव रहिए। जल्दी फिर फोटो पे माला टंग जाए। हाँ, माला तो लटक जाएंगे। अच्छा, आप ध्यान ही रखें। एक्टिव रहिए और अपनी दिनचर्या एक फिक्स करिए, और आप जो भी खाते हैं उसको सोच समझ के खाइए, नहीं कि निपटा लो, खा लो, अब फेंकेगा, वो अच्छा नहीं लगता। आपका जो पेट अलाउ है वही करिए, और थोड़ा करिए, कई बार करिए, इकट्ठा मत खाइए। जैसे कई लोग टिफिन सुबह खा लेते हैं, शाम तक जाना है तो भैया 6 रोटी खा लो, ये सिस्टम सबसे गलत है। आप 4 रोटी रख लो अपने साथ में, हाँ, क्रमशः थोड़ा करके थोड़ा सा खाओ और खुश रहो। सबसे ज्यादा ये लड़ाई झगड़े इससे बहुत वो हो गया, क्योंकि घर से खाना नहीं खाते लोग, बाजार में वही समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा, ये सब खाना खाइए, प्राण मत बस खाइए। बस बेजा मत खाओ। मेरे तो मरीजों से कहती हूँ मैं कि क्या खाए, मैं कहा मेरा मत बेजा मत खा, बाकी सब खाओ। तो ये थी रश्मि वासवानी, जो बातचीत में आप देख रहे होंगे खुशमिजाज हैं, और ये बातों से मतलब अपनी डाइट चार्ट के अलावा अपनी बातचीत से ही लोगों को स्वस्थ करने का प्रयास करती हैं, जो इनका काम करने का अंदाज अलौकिक है। बंजारा बीट से बात करने के लिए रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको भी बहुत। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।